हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष से आईक्यू में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज कुछ खास है टेस्ट में। यह ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा दोस्तों यह जो है जो डेली टेस्ट सीट प्रोवाइड किया जाता था 1 से लेकर 11 तक जो टेस्ट हुआ था उसका रिवीजन अपलोड कर दिए हैं। और दोस्तों ये भी रिवीजन टेस्ट है जो कि 11 से लेकर 17 तक जो टेस्ट हुआ है उसी का रिवीजन टेस्ट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, रिवीजन टेस्ट बहुत अच्छा टेस्ट है। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, नहीं तो भूल जाइएगा। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। फ्रांसवा बर्नियर निम्नलिखित में से किसके चिकित्सक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या राजकुमार दारासिको का चिकित्सक थे फ्रांसवा बर्नियर। अगला प्रश्न पर आते हैं। किसी उत्तल लेंस के द्वारक, उसी को दोस्तों एपचरक कहा जाता था, और इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उत्तल लेंस के द्वारक के बारे में बताना है सही कथन। इसका आंसर सी हो जाएगा, यह इसकी वक्रता त्रिज्या स्वतंत्र है। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से चरवाक दर्शन के शाखाएं कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है दोस्तों 1 और 4। तो पहला है धूत और 4 नंबर में वैश्विक। ये दोस्तों धूत और वैश्विक दोस्तों यह चरवाक दर्शन के शाखाएं हैं। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लू हेलमेट्स क्या है? तो आप लोग को तो रिवीजन टेस्ट आप लोग को याद भी होगा दोस्तों। इसका आंसर 1 हो जाएगा। कमेंट्स में बताइएगा आप लोग नहीं बताते हैं बताइएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक, यूनाइटेड नेशनल पीस कीपर्स। क्योंकि यह जो है ब्लू जो है दोस्तों हेलमेट जो है यह संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स है। अगला प्रश्न पर आते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद निम्नलिखित में से किसने कन्यूकुब्ज में साता हड़प ली? तो कन्यूकुब्ज में साता हड़प ली, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह अरुणावरण दोस्तों इन्हीं ने कन्यूकुब्ज में साता जो है हड़प ली थी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन डीपली है और रिवीजन टेस्ट दोस्तों डीपली ही क्वेश्चन इसमें दिया जाता है, जो कि 11 से लेकर 17 तक हुआ था। उसमें जो भी क्वेश्चन डीपली था वही क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग देखिए पूरा। निम्नलिखित में से सम्मिलित कीजिए। तो दोस्तों इसे सम्मिलित करना है, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो आइए इसे देख लेते हैं, सम्मिलित कर लेते हैं। पहला है दिव्यावदान। दोस्तों इसका आंसर यह बौद्ध साहित्य समाहित है दिव्यावदान। और दूसरा है परिशिष्ट पर्वत। दोस्तों यह जो है यह परिशिष्ट पर्वत जैन साहित्य से संबंधित है। और कंदामरी यह जो है दोस्तों लौकिक साहित्य से संबंधित है कंदामरी। और तिरुकुरल यह दोस्तों संगम साहित्य से संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंगरौली सुहागपुर और उभयरिया जैसे प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र है, ये सभी दोस्तों कोयला उत्पादन क्षेत्र है। भारत के किस नदी घाटी के अंतर्गत आता है? तो उस नदी घाटी को नाम बताना है। इसका आंसर बी सोन नदी। दोस्तों सोन नदी ये सभी जो आता है सोन नदी के अंतर्गत आता है, ये सभी क्षेत्र जो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिम्नोस्पर्म में पौधे में हेटेरोस्पोरी तथा लेगुरेट पत्तियां पाई जाती है? तो दोस्तों इस तरह के पत्ती, इसका आंसर सी साइकस में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का थीम मानव संसाधन विकास था? तो इसका सही आंसर जो सी दोस्तों यह जो है दोस्तों ये सी नहीं होगा, सॉरी, ये दोस्तों 9वीं है। 9वीं पंचवर्षीय योजना का थीम है जो कि मानव संसाधन का विकास 9वीं। अगला प्रश्न पर आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, कोरुलेन शब्द का संबंध बताना है किस खेल से? इसका आंसर 1 खो खो से। और खो खो में खिलाड़ी संख्या दोस्तों 6 होता है, बेसबॉल में 9 होता है, याद रखिएगा। और वाटर पोलो में 7 होता है खिलाड़ी संख्या। अगला प्रश्न, तिपाई मुख जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह मणिपुर राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री रोजगार योजना
इसका शुरुआत, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1993 में हुआ था। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, पूरा देखिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन, जो कि यह प्राकृतिक में अनुचुंबकीय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम अल्पता से संबंधित है या संबंध है? इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न रक्तचाप से संबंधित है। पोटेशियम अल्पता जो है निम्न रक्तचाप से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज 377, सॉरी दोस्तों 3077 है। 3077 एक प्रजाति है, तो किसका प्रजाति है? इसका आंसर डी, गेहूं का प्रजाति है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक, बहुत अच्छा प्रश्न है तो दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्यूटी है। अगला प्रश्न, लारी किस देश की मुद्रा है? लारी, इसका आंसर सी, जॉर्जिया का है दोस्तों। लारी एक मुद्रा है, जॉर्जिया का है। अगला प्रश्न, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? वादे की भूमि, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह मिडनाओ को दोस्तों यह भूमि है, इसे वादे की भूमि के नाम से जाना जाता है। यह द्वीप है मिडनाओ। अगला प्रश्न, संसदीय मामले में मंत्रिमंडल समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गृह मंत्री द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, बिस्मार्क प्रासाद का चांसलर कब बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 सितंबर 1882 को बना था बिस्मार्क प्रासाद का चांसलर। अगला प्रश्न, जीरो बेस बजटीय का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीटर पायर द्वारा किया गया था जीरो बेस बजटीय का प्रतिपादन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जेमिनी एडवांस्ड AI मॉडल लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फाबेट द्वारा किया गया था, अल्फाबेट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? और छोटा को ही बताना है। इसका आंसर डी, मोजाम्बी दोस्तों, यह मोजाम्ब है, ये सबसे छोटा है क्षेत्रफल में। अगला प्रश्न, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय बराबर होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, NNPM माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान, NNPMP माइनस अप्रत्यक्ष कर अनुदान। अगला प्रश्न, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा पदाधिकारी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्टन गीतिका कौल। अगला प्रश्न, जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन इस ज्ञान को मशीनरी जगत में उपयोग करने में क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोनिक्स के नाम से जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सुमिलित करना है और सुमिलित करना है। इसका आंसर सी यहाँ है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर है सी, तो यहाँ पर नहीं है, सी यहाँ है। तो दोस्तों आइए मिलाते हैं, नीतिगत कटौती, तो यह दोस्तों मांग की राशि 1 रुपया करना, तो नीतिगत कटौती का यही तात्पर्य है, मांग की राशि 1 रुपया करना। आर्थिक कटौती, तो यह दोस्तों निश्चित सीमा तक कटौती, आर्थिक कटौती का मतलब होता है निश्चित सीमा तक कटौती। सी में सांकेतिक कटौती, तो यह सांकेतिक 100 रुपये की कमी, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहाँ में जहानुमा पत्रिका का संपादक, जहाँ में जहानुमा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह राजा राम मोहन राय। जाने जहानुमा पत्रिका राजा राम मोहन राय द्वारा संपादक, यह है संपादक है। अगला प्रश्न, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? इसका आंसर सी, गौसमीर रेशम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न पर आते हैं, केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाला ब्याज भुगतान किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर जो सी, राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। जो कि केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाला ब्याज जो भुगतान होता है वह राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या 2023 के थीम बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पर आते हैं,
किसे हाल ही में MS स्वामीनाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन BR कम्बोज को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C मुंबई में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है B, यह केवल पैकेज स्विचिंग पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय के दौरान दोस्तों प्रथम विश्वविद्यालय के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बल में शामिल हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन B बुल्गारिया शामिल हुआ था। दोस्तों फटाफट रिवीजन करते हैं, जल्दी रिवीजन करते से अच्छा रहेगा, जल्दी भी खत्म हो जाए क्वेश्चन। ये डिवीजन टेस्ट है, इसमें समय ज़्यादा नहीं लगाएंगे। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? तो चांदी नहीं बताना है, इसका C जर्मन सिल्वर में दोस्तों चांदी नहीं होता है और सभी में होता है चांदी, याद रखिएगा। हॉर्न सिल्वर, मनी सिल्वर, लूनर कास्टिक, ये में सिल्वर इसमें पाया जाता है, जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न, हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा धान की अर्ध वामन उच्च उत्पादन वाली किस्म है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B या जाया। अगला प्रश्न है, क्लोरोजाइलिनाल तथा टर्पिनोल मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 रोगाणुरोधक है दोस्तों, ये जो है रोगाणुरोधक रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 24वां संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देने के लिए अनिवार्य किया गया था, 24वां। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धातु केवल परावैज्ञानिक तरंग की प्रक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C जिंक। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा C अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा यह किया जाता है। अगला प्रश्न है, यह क्रिया जिसमें एक ऑर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा B स्वभोजिता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बारे सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n संबंध में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। तो C दोस्तों अगले पेज पर है, आते हैं। यह दोस्तों C हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। C है 3, 2 और 1। दोस्तों इसका क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर C हो जाएगा। वहाँ पर ऐसा पेज आगे हो गया था, इसलिए यहाँ पर C होगा। जो बोरे के सिद्धांत के अनुसार त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n को संबंध दिया जाता है, C हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर यह जो है इसका आंसर B कुल आयाम घट जाता है। लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगाम जो है घट जाता है। अगला प्रश्न है 46 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सूची 1 सूची 2 है, यहाँ पर निम्नांकित कूटों का उपयोग करते हुए उत्तर देना है दोस्तों। तो इस प्रकार यहाँ पर सूची 1 सूची 2 है और यह सब दोस्तों चक्रवात से संबंधित है, तो आइए इसे मिलान करते हैं। तो दोस्तों पहला है विली विली। दोस्तों यह जो है विली विली यह ऑस्ट्रेलिया में चलने वाला चक्रवात है। हरिकेन दोस्तों यह जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में चलने वाला चक्रवात है। टाइफून यह चीन में चलने वाला चक्रवात है। इस प्रकार इसका सही आंसर दोस्तों B हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा समाज का नेतृत्व किसके पास था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन D यह ताराबाई के समय ताराबाई के पास था, जो कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा समाज का नेतृत्व जो है ताराबाई कर रही थी। अगला प्रश्न है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, तो यह इंगित करता है कि चावल का पानी शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C स्टार्च जो है इसमें चावल के पानी में शामिल है, स्टार्च। अगला प्रश्न, भारत के केंद्रीय सत्कारता आयोग के मुख्य कार्य, तो इसका सही आंसर हो जाएगा D
लोक सेवकों के विरुद्ध मामले की जांच पड़ताल करना। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया। इनमें से कौन से नीचे गलत है और गलत को ही चुनना है। इसका आंसर डी जो कि गलत है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिया गया था, उसको देख लेते हैं। शिक्षा, वन जंगल जानवर संरक्षण, शिक्षा पक्षी का संरक्षण, ये सभी जो कि दोस्तों पहले दोस्तों यह जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में, पहले राज्य सूची में था और समवर्ती सूची में इसे डाल दिया गया है। शिक्षा, वन और जंगल जानवर संरक्षण, शिक्षा पक्षी का संरक्षण, ये सभी। और दोस्तों डी जो है गलत है। आते हैं अगले प्रश्न पे। और दोस्तों यहाँ पर स्थानीय सरकार है, इसलिए ये जो कुछ ऑप्शन जो है दोस्तों गलत हो जाएगा, इसलिए स्थानीय सरकार इसमें दिया है और बाकी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पर आते हैं। इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह ल्यूसीन, जो कि यह जो है अमीनो एसिड है, आवश्यक है, ल्यूसीन है जो कि यह अमीनो एसिड है। अगला प्रश्न है जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था उस समय। इसका आंसर एक यह है लिनिथगो, उस समय दोस्तों लिनिथगो था। अगला प्रश्न पर आते हैं। पातशाहनामा का रचयिता कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला प्रश्न है लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राम शुभम सिंह। अगला प्रश्न है अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में दोस्तों 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, जो कि अनुवांशिक विकार जिसमें तो किस में होते हैं जिसमें 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। इसका आंसर एक हो जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, जो कि 47 क्रोम दोस्तों हो जाते हैं और यह अनुवांशिक विकार के कारण होता है। अगला प्रश्न है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है और सत्य कथन को ही चुनना है। तो यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 और 4 दोस्तों सभी सही है। ब्रह्मोस मिसाइल के संबंध में सभी सही है। तो देख लेते हैं बारी बारी से। यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तय करता है। यह पराध्वनि गति से चल सकती है। यह दागो और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करता है, सभी सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन 1 दोस्तों 1, 2, 3, 4 और 5 सभी है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ईरान सभी दोस्तों सार्क के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है गुजरात के भुज के विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई थी वह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2001 में हुआ था। 2001 में गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप उत्पत्ति हुआ था 2001 में। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए अभिक्रिया को पूरा करना है। तो आते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर हो रहा है। इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे जॉन तीर्थंकर है, 3 नंबर दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह संभवनाथ या तीसरे जैन तीर्थंकर है। अगला प्रश्न है राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हेगेल का है विचारक, यह हेगेल का है। अगला प्रश्न है चिमनी से धुआं किस सिद्धांत के बाहर आता है, तो वह कौन सा सिद्धांत है। इसका आंसर डी संवहन विधि द्वारा चिमनी से धुआं जो आता है यही सिद्धांत है संवहन सिद्धांत। अगला प्रश्न है भारतीय रॉकेट छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम बताइए। भारतीय रॉकेट छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम बताना है। इसका आंसर सी हो जाएगा स्प्राइट्स। अगला प्रश्न पर आते हैं अनिमेष लोचन चैत्य स्थित है। तो अनिमेष लोचन चैत्य स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 बोधगया में अवस्थित है। अगला प्रश्न है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह रियो डियो जेनेरियो में आयोजन किया गया था। यह ब्राजील में अवस्थित है। अगला प्रश्न पर आते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष यूरोप और भारत के बीच पहली टेलीग्राफ
संबंध स्थापित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1865 में किया गया था। अगला प्रश्न है, किलीचूर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर बी, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न पढ़ाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सेरामपुर मिशन से संबंधित था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ये जो यहाँ पर दोस्तों सी है, यह कौन सा सेरामपुर मिशन से संबंधित है? इसका आंसर सी हो जाएगा 1, 2 और 3। तो विलियम कैरी और जोशुआ मार्शमैन और तीसरा है विलियम वार्ड। ये सभी दोस्तों सेरामपुर मिशन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस उच्च भूमि पर आपको 16 नामक शीतोष्ण वन मिल सकते हैं? 16 नामक शीतोष्ण वन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, नीलगिरी। दोस्तों नीलगिरी से यहाँ पर उच्च भूमि पर आपको 16 नामक शीतोष्ण वन मिल सकता है, नीलगिरी। अगला प्रश्न, हिमधाव एओलस निम्नलिखित में से किस प्रकार की आपदा है? तो आपदा बताना है, इसका आंसर बी, यह स्थानीय है दोस्तों, स्थानीय आपदा है। दोस्तों उसके बाद मैथ है, तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा। और कुछ बताना है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भूलिएगा नहीं। आप लोग नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं लेकिन नहीं करते हैं, ऐसा नहीं कीजिए। आप लोग पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इसका जो PDF है टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके बना लीजिएगा मैथ और रीजनिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भूलिएगा नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में।